नमस्कार दोस्तों, अविरल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। 2 महीने से अधिक की चुनावी व्यस्तता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई से 1 जून तक 2 दिन तक कन्याकुमारी में ध्यान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में उसी स्थान पर ध्यान करेंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन तक ध्यान कर विकसित भारत का सपना देखा था। इस स्थान का नाम स्वामी विवेकानंद की याद में विवेकानंद रॉक मेमोरियल रखा गया है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार में 2047 तक विकसित भारत का निर्माण प्रमुख मुद्दा रहा है। इसके पहले 2019 में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ में ध्यान किया था और 2014 में शिवाजी महाराज से जुड़े प्रतापगढ़ का दौरा किया था। 16 मार्च को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी लगातार पूरे देश में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लगभग 200 रैलियां और रोड शो किया और क्षेत्रीय व राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों को 6 दर्जन से ज्यादा साक्षात्कार दिया है। 30 मई की शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और 1 जून की शाम तक 7वें और अंतिम चरण का मतदान भी पूरा हो चुका होगा। चुनाव प्रचार के खत्म होने और मतदान की प्रक्रिया के पूरा होने के बीच के समय का उपयोग प्रधानमंत्री ध्यान लगाने में करेंगे। वैसे इस जगह का एक धार्मिक महत्व भी है। देवी पार्वती ने इसी स्थान पर एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का इंतजार किया था। दरअसल विवेकानंद रॉक मेमोरियल का स्थान स्वामी विवेकानंद के जीवन में सबसे अहम माना जाता है। जिस तरह से गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, उसी तरह पूरे देश का भ्रमण करने के बाद स्वामी विवेकानंद के ध्यान में भारत माता का विकसित स्वरूप सामने आया था। उसी स्थान पर 2 दिन के ध्यान से स्वामी विवेकानंद के विकसित भारत के सपने को साकार करने के प्रति प्रधानमंत्री अपनी प्रतिबद्धता का संदेश देने का प्रयास करेंगे। कन्याकुमारी में 2 दिन का प्रधानमंत्री का ध्यान राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दृष्टि से भी काफी अहम संदेश देगा। यह भारत का सुदूर दक्षिण का हिस्सा है, जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। यह हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का भी मिलन स्थल है। इसके साथ ही यह तमिलनाडु के प्रति प्रधानमंत्री के गहरे लगाव भी संकेत है। तमिलनाडु में पहले चरण में लगभग 1.5 महीना पहले ही मतदान हो चुका है। इसके बावजूद उन्होंने कन्याकुमारी में 2 दिन रहने का निर्णय लिया है।